गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम कुणाल सौरभ है और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। आज हम क्या पढ़ेंगे? संस्कृत पढ़ने वाले हैं आज हम। तो संस्कृत में सबसे ज़्यादा जो कठिनाई होता है बच्चा लोग को, वो पूछते हैं कि भैया अनुवाद नहीं बनता है, अनुवाद बनाना सिखा दीजिए, या अनुवाद हार्ड लगता है। ठीक है, देखिए अनुवाद सबसे आसान है। ठीक, सबसे पहले संस्कृत का बेसिक चीज पढ़ लेते हैं। ये है कारक। ठीक है, कारक, उसके साथ विभक्ति और उसका चिन्ह, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझिएगा, कर्ता जो है ये प्रथमा कारक है। सॉरी, कर्ता कारक जो है वो प्रथमा विभक्ति के साथ उपयोग होता है। तो प्रथमा में आते हैं कर्ता, द्वितीय में कर्म, तृतीय में करण, चतुर्थी में संप्रदान, पंचमी में अपादान, षष्ठी में संबंध, सप्तमी में अधिकरण और फिर से प्रथमा आ जाता है जो कि होता है क्या? संबोधन। ठीक है, तो चिन्ह देखिएगा, कर्ता के साथ उपयोग होता है ने, कर्ता ने। ठीक है, कर्म को, करण से। तो यहां जो से प्रयोग होता है द्वारा के अर्थ में। कहने का मतलब मैं कलम से लिख रहा हूं, तो मेरे साथ साथ कलम है। ठीक है, तो लिख रहा हूं, साथ में है कलम, तो यहां से मतलब द्वारा के अर्थ में। ठीक है, संप्रदान के लिए अपदान से, और यह जो से होता है अलग होने का बोध कराता है। ठीक है, अलग कहने का मतलब कि स्कूल से बच्चे घर जा रहे हैं। ठीक है, बता रहे थे कि जो अपदान है ना, अपदान, अपदान में अलग होने का बोध कराता है। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो जो पत्ता गिरेगा वो जाहिर सी बात है नीचे आएगा, है ना, तो पेड़ से नीचे आ रहा है, तो ये अलग होने का बोध कराता है। संबंध का, की, के, रा, री, रे, ये सब प्रयोग होता है अधिकरण में या पर। जैसे उदाहरण से अगर आप समझे तो टेबल पर सेब रखा हुआ है। ठीक है, तो टेबल पर रखा हुआ है, तो पर यहाँ पास आया, तो पर यहाँ पास क्या हो गया? अधिकरण। ठीक है, और संबोधन में आता है हे, भू, अरे और ओ। तो ये जो है आप याद रख सकते हैं। तो समझिएगा आपको किस प्रकार से याद रखना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे या हे वो अरे। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, 9th क्लास के कुछ बच्चे हैं जो इस प्रकार से याद किए थे। प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से चतुर्थी के लिए, पंचमी से षष्ठी का के की, सप्तमी में पर और प्रथमा में अरे हो। ठीक है, तो ये अलग अलग याद रखने का तरीका है, लेकिन जो सही तरीका है यही है। कर्ता के साथ हमेशा ने लगता है, क्योंकि कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्म का को, करण से, लेकिन जो करण और अपदान दोनों में कभी भी गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि जो करण है वह द्वारा के अर्थ में होता है, वह साथ साथ होता है। ठीक है, और जो अपदान है, अपदान क्या होता है? अपदान हमेशा अलग होने का बोध कराता है। ठीक है, तो अगला है, हम सबसे पहले संस्कृत में बता दें एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। ये आप पढ़े होंगे जूनियर क्लास में, है ना। एक वचन, जब वचन के गो हो, एक माने एक इंसान हो तो उसको एक वचन के रूप में प्रयोग यहाँ करेंगे। द्विवचन मतलब कितना का बोध कराएगा? दो का। कितना का? दो का। और बहुवचन कहने का मतलब दो से अधिक वचन को बोलेंगे, दो से अगर ज्यादा होगा तब। ठीक है, या ऐसे मत बोलिएगा कि बहु जब एक वचन लेगी तो उसको एक वचन बोलेंगे, दो गो वचन लेगी तो दो वचन बोलेंगे, और पूरा बहु मिल के वचन लेगी तो उसको बहुवचन बोलेंगे। इस प्रकार से नहीं होता है। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, और अगला कौन है? बहुवचन, और उसके आगे आएगा तो अमिताभ बच्चन, है ना। चलिए, प्रथमा पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथमा पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में, तो जो यहाँ पास संस्कृत जो भी हम बनाएंगे, ठीक है, तो आप इंग्लिश में पढ़े होंगे, वह का ही, लड़की है तो सी, है ना। तुम इंग्लिश में होता है यू। ठीक है, वे लोग दे, इस प्रकार से पढ़े हैं। तो संस्कृत में भी होता है, तो संस्कृत में पढ़ते हैं, देखिएगा। सह जब दो विसर्ग के साथ हो, देखो ये जो है ना, ये विसर्ग है, तो सह जब विसर्ग के साथ हो तो यह लड़का के लिए प्रयोग किया जाता है।
ठीक। और सा यह महिला के लिए, लड़की के लिए किया जाता है, ठीक है। तो स तो का मतलब होता है वे दोनों। कौन कौन? वे दोनों। ते का मतलब वे सब। ते का मतलब वे सब। त्वम का मतलब तुम। मध्यम पुरुष पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो मध्यम पुरुष में त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम सब। यूयम का मतलब तुम सब। अगला आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम का मतलब मैं। अहम का मतलब मैं। अवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हम सब। तो देखिए याद कैसे रखना है। प्रथमा पुरुष में सह तो ते। प्रथमा पुरुष में क्या हो रहा है? सह तो ते। सह का मतलब वह, वे दोनों, और वे सब। अब जारी सी बात है बाबू, द्विवचन में दो तो वे दोनों होगा, बहुवचन मतलब बहुत सारा लोग तो वे सब। समझ में आ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है। आगे तमाम का मतलब तुम। अब तमाम का द्विवचन तो जारी सी बात है, तुम दो गो होगा तो तुम दोनों, यही ना प्रयोग करेंगे। और यहाँ है बहुवचन, ठीक है, अमिताभ बच्चन। तो बहुवचन में क्या होगा? बहुत सारा, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया? तुम सब। अगला अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों। क्यों? आवाम कहाँ पास आ रहा है? द्विवचन में। उत्तम पुरुष के किस में आ रहा है? द्विवचन में। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन कहने का मतलब दो गो वचन है, तो जारी सी बात है हम दोनों होगा, ठीक है। अब यहाँ बहुवचन है मतलब बहुत सारा, तो यहाँ पास क्या होगा? हम सब। समझ में आया? हाँ या ना? यह अनुवाद बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है। अभी तुरंत आप लोग यूं बना लीजिएगा अनुवाद, अभी तुरंत सिखा रहे हैं। तो देखिए धातु रूप जो है संस्कृत में, पहले आप समझिए, जो इंग्लिश है, इंग्लिश में तीन प्रकार का पढ़े होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। कौन काल? वर्तमान, जो अभी चल रहा है। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल की डाइन काल, भूतकाल भूतकाल जो होता है। और अगला होता है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब भविष्य काल, ठीक है, जो आगे होने वाला है, जिसमें आप लोग सब बिहार टॉप करने वाले हैं, ये भविष्य काल है। करिएगा कि नहीं? ऊपर वाला जाने, है ना। चलिए, तो लट लकार, लट लकार को बोला जाता है वर्तमान काल। कौन काल? वर्तमान काल। दूसरा है लिरिट लकार, लिरिट को बोला जाता है भविष्य काल। कौन काल? भविष्यत काल। अगला है लंग लकार, लंग लकार को बोला जाता है भूतकाल। कौन काल? भूतकाल। लोट लकार को बोला जाता है आज्ञा सूचक। कौन सूचक? आज्ञा सूचक। पांचवा है विधिलिंग, विधिलिंग को बोला जाता है चाहिए के अर्थ में। कौन से अर्थ में? चाहिए के अर्थ में। फिर से समझिए, संस्कृत में, है ना, जो धातु रूप, जो धातु प्रकरण बटा हुआ है, वो कितने प्रकार के? पांच। कितने प्रकार के? पांच। पहला होता है लट लकार, दूसरा होता है लिरिट लकार, तीसरा होता है लंग लकार, चौथा होता है लोट लकार, और पांचवा होता है विधिलिंग लकार। तो लट लकार का मतलब वर्तमान काल। कौन काल? वर्तमान। लट का मतलब वर्तमान काल, लट का मतलब वर्तमान काल। लिरिट काल मतलब भविष्यत काल। कौन काल? भविष्यत। भविष्यत मतलब जो आगे, है ना। लंग लकार कहने का मतलब भूतकाल, कि डाइन काल, भूतकाल। कौन काल? भूतकाल। लोट का मतलब आज्ञा सूचक, आज्ञा कहने का मतलब आज्ञा या प्रार्थना जैसा शब्द इसमें आएगा, और अलग अलग वाक्य बनाएंगे, अनुवाद में बताएंगे। विधिलिंग लकार, विधिलिंग किसके अर्थ में होता है? चाहिए के अर्थ में। क्लियर है? अब उधर जो हम लिखे हैं वह पहचानने का तरीका लिखे हैं, समझिएगा। लट लकार मतलब वर्तमान काल, तो आप पढ़े होंगे, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लग रहे, तो वह किसका होगा? वर्तमान काल का। पढ़े हो? याद आ रहा है ऐसा कुछ? इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन बनाते होगे, या इंग्लिश में जब टेंस पढ़े होगे, काल पढ़े होगे, तो उसमें लिखाता होगा जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है ना, आता है ना। चलिए, उसी प्रकार से भविष्यत। तो अच्छा, इसे हम अनुवाद बता दें। अच्छा, हिंदी में भी बताएं। चलिए देखिए, ता है कहने का मतलब वह पढ़ता है, वह पढ़ता है मैंने अभी पढ़ रहा है, वह लिखता है मैंने अभी लिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार से अभी बताएंगे बाबू, थोड़ा सा और रुको। लिरिट लगा मतलब भविष्यत काल, है ना। भविष्यत का गा गी गे। अब वह पढ़ेगा, मैंने अभी ना पढ़ रहा है, अभी फ्री फायर खेल रहा है,
ठीक है, वो पढ़ेगा भविष्य काल है, हो सकता है फिर एक बार आओ खेले, है ना। अगला है गीगे, वह पढ़ेगी, वह लिखेगी, वह बाद में लिखेगी, अभी हो सकता है कि कुछ बना रही हो तू, है ना। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग बोल दिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये भविष्यत है। अगला है भूतकाल, था थी थे, वह पढ़ता था, ठीक है, तो इसमें था लगा हुआ है, वह पढ़ा, ठीक है, तो ये सब है भूतकाल, मतलब जो पहले हो गया है, ठीक है, पास्ट। लोट लकार मैंने आज्ञा सूचक, आज्ञा की आप अनुवाद इससे बना सकते हैं कि तुम लिखे, अब लिखे कहने का इसमें आ रहा है हाँ या ना, आ रहा है, ठीक है, तो ये सब जो है लिखे, तुम पढ़े, ये पूछा जा रहा है, तुम पढ़े हाँ या ना, अगर पढ़े तो बोलो, ना पढ़े तो ये बोलो, है ना। अगला है विधि लिंग लकार, तो विधि लिंग हमेशा चाहिए के अर्थ में, इसमें रहेगा तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है, सब इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ रहेगा, चाहिए। तो विधि लिंग तो आसानी से पकड़ा जा सकता है, क्या सिर्फ विधि लिंग ही आसानी से पकड़ा जा सकता है, नहीं, अगर आपको आता है तो आप पांचों पकड़ सकते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो वर्तमान, और वर्तमान को संस्कृत में क्या बोलते हैं, लेट, यही ना बोलते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गा है, गी है, गे है, तब इसको क्या बोलेंगे, भविष्य, अब भविष्य को संस्कृत में क्या बोलते हैं, लिरिट, अरे फ्यूचर, तो संस्कृत में क्या हुआ, लिरिट। तीसरा था है, थी है, थे हैं लगा रहे, तो वो क्या रहेगा, लंग लकार, माने भूतकाल, है ना, जिसमें आज्ञा सूचक हो या प्रार्थना किया जाए, वो सब वो पूरा शब्द में, है ना, या पूरा सेंटेंस में पूरा रहे कि आज्ञा से रिलेटेड हो या प्रार्थना किया जा रहा हो, तो ये कौन लकार का होगा, लोट का, किसका, लोट का। अब विधि लिंग है किसके अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। पांचों क्लियर हो गया, अनुवाद पढ़े तो सबसे पहला कौन है, लट लकार, कौन है, लट लकार। पढ़िए देशवासियों, देखिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आइए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ावत है, पहला है लट लकार, एकदम सब लोग यहाँ ध्यान से सुनिएगा, सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम सीखेंगे अनुवाद बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, अनुवाद बनाने के लिए। तो अनुवाद बनाने से पहले बाबू आपको समझना पड़ेगा ना कि इसमें किस प्रकार से बनेगा। इंग्लिश में याद आ रहा है, जब कंटिन्यूअस हो तो V4 लगाते हैं, इस प्रकार से। संस्कृत उससे भी आसान है, संस्कृत इज सो इजी, ये छुइंग और बनिंग, है ना। देखो चलिए, लट लकार वर्तमान, पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना, हाँ इंग्लिश में रीड होता है, लेकिन संस्कृत में क्या हुआ, पठ। अब देखिए ना कैसे लिखाता है, ठीक है, समझिएगा, पठती, पठता, पठंती, काहुली बसंती बोलो तो, पठती, पठता, पठंती, तो देखिए तो सेम ऐसे लिखाएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है, और जो विभक्ति होगा प्रथमा पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन चीज हो गया, और ऊपर एक वचन, द्विवचन और सास वचन, ना बहुवचन, कौन वचन, बहुवचन। तो पठती, पठता, पठंती, पठती, पठता, पठंती, द्विवचन में प्रथमा दूसरा में बनेगा पठसी, पठता, पठता, मध्यम में क्या बनेगा, पठसी, पठता, पठता, और उत्तम में बनेगा पठामी, पठावा, पठामा, हुआ। तो समझिए, प्रथमा पुरुष में बनता है पठती, पठता और पठंती, क्या बना बसंती, पठती, पठता और पठंती, बन गया। दूसरा पठसी, पठथ और पठथ, तो देखिए दोनों में अंतर है बाबू, जो द्विवचन है, तो देखिए दू गो ऐसे ऐसे निकला हुआ है, दाना दिया हुआ है, दू गो बिंदी देवल है, तो बिंदी ना है, इसको विसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर लट लकार का, अगर लट लकार का द्विवचन लिखेंगे, अगर लट लकार का द्विवचन लिखेंगे तो दो बिंदी लगा देंगे, है ना, तो दोनों बिंदी को बोलते हैं विसर्ग, क्या बोलते हैं, विसर्ग। तो देखिए तो क्या तीनों में दो को बिंदी लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं, वो आप लोग भी लगाए हैं। चलिए देखिए, अगला उत्तम पुरुष, पठामी, काचोली मामी, पठामी, अरे देखो ये नानी इधर देखो, पठामी, पठावा, और क्या हुआ, पठामा, कचोली आमा, पठामा, याद हो गया।
अब देखिए ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो ना, ट्रिक देखो, देखो देखो ना, देखो ना, ये देखो ना, ये देखो ना, ये देखो, ये देखो ना रे, देखो देखो, ट्रिक दिखा रहे हैं, देखो देखो, देखो। ती त अंती, ती त अंती, कहाँ गेला बसंती, सी थ थ, का हुआ, सी थ थ, आमी आव आम। एगो आप लोग सवाल मन में उठा होगा कि भैया यहाँ पास आमी लिखल है और यहाँ इस प्रकार से पठामी लिखे हैं, आपको ऐसे न लिखना चाहिए, ऐसे न लिखना चाहिए पठामी। तो नहीं बाबू, ऐसे हम कैसे लिख देंगे? अरे देखो, पाठ का मतलब क्या हुआ, पढ़ना, तब पाठ आप लिखे, ठीक। ई ठा का मतलब का चीज हो बाबू, ठा प्लस अ। अरे यही दोनों मिल से नहीं ठा बना है, अरे यही दोनों के मेल से न ठा बना है। तो देखो, अब यहाँ आ तो आएगा ही आएगा, अब यहाँ लिखा हुआ है आमी, तो देखो, तो आ करने के लिए इसको आ इसे लिखना पड़ेगा। तो हम नया चीज जोड़ क्या रहे हैं, हम नया चीज जोड़ रहे हैं आ और मी, यही चीज ना जोड़ रहे हैं बाबू। तो यहाँ पास मिला लीजिए, तो पट का सेम टू सेम पट है, तो यहाँ आमी जुड़ा है इतना दूर, ना समझ में आया, आया? देखो तो यहाँ आवा है, तो बताओ तो ठा के अंत में आ आया होगा, आया? तो अब नया चीज हम ये वाला जोड़े, देखो तो, सच सच बोलना, सच सच बोल रे, कि है? आगे देखो, आवा है, आवा, तो बताओ तो ठा के अंत में आ होगा, ठीक है। तो यहाँ पास आवा इस प्रकार से किए, अब यहाँ है आम, कौन है, आम, तो देखो तो आम, पाठ का मतलब ठा, तो यहाँ पास समाप्त हुआ, आम, आम। देखिए तो ब्रैकेट में यही सब चीज हम लिखे हैं। हाँ, तो इसका मतलब कि अगर आप इसको पढ़ें तो देखिए तो पठामी हो गया, आमी लास्ट में है, पठावा हो गया, अंत में पठावा है, पठामा हो गया, अंत में आमा है, बुझे? तो लट लकार में जो ट्रिक उपयोग होता है, ती त अंति सी थ थ आमी आवा आम, याद हो गया? कितना आसान था ना, देखो अनुवाद उससे भी आसान है, बहुत बहुत आसान है। अच्छा, अगर हम आपको बोले कि आप लीख धातु रूप लिखिए, लीख का मतलब होता है लिखना, लिख का मतलब क्या चीज होता है, लिखना, तो जानते हो क्या करना है? अरे बताएं क्या करना है, बताएं क्या करना है, देखो ना बहुत आसान है, देखो ना क्या करना है, देखो देखो, इसको मिटाते हैं पट वाला, है ना, देखिए क्या करना है, लिख, लिखना है, लिख है, लिख लिख दिए, अरे माथा वाला लिखना रे, लिख लिखना, और देखो ना, प्रथम पुरुष के एक वचन में का लगाना है, प्रथम पुरुष के एक वचन में का लगाना है, ती, तो का हो जाएगा, लिखती, हो गया, अरे बन गया। दूसरा है लिख के चुपचाप लिख लिख दीजिए, लिख लिख दिए, ए बाबू, प्रथम पुरुष के द्विवचन लिखना है, कोई बात ना, प्रथम पुरुष के द्विवचन में का है, ता है, त लिखता, क्या ये सही लिखा हुआ है? नहीं, द्विवचन में के को बिंदी, दो गो बिंदी, अब सही हुआ, बुझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? अगला फिर से लिख लिखना है, लिख दे रहे हैं लिख, ठीक है। लास्ट में अंति है, क्या चीज है, अंति, तो यहाँ पास कैसे लिख दिया, इसे लिख दे बस अंति, देखो तो सही है, पक्का पूरा लिख लीजिएगा। जिसको एकदम समझ में ना आ रहा है, जिसको एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि भैया कैसे लिख रहे हैं, चुपचाप सब जगह लिख लिख दो, यहाँ भी लिख, यहाँ भी लिख, एग्जामों में लिख, माथा में भी लिख, ओकरो माथा में लिख, और सब के माथा में लिख, लिखो ढील सब में लिख दिए। अब मिला लो बाबू, मध्यमा है, मध्यमा है, सी थ थ, यही ट्रिक ना होता है, तो लिख दे रहे हैं सी थ थ,
लिख दिए आमी, तो लास्ट ना जोड़ना है नानी, अरे इहे वाला ना जोड़ना है बाबू, तो आमी। देखो तो आमी अब काची है, आवे, हिया आवे, आवे, हिया आवे, आगे आम, आम, हो गया, हो गया, बन गया। चलिए, सबको समझ में आ गया, पक्का सबको समझ में आ गया, सबको सबको समझ में आ गया ना। चलिए लास्ट स्लाइड में अनुवाद बनाने के लिए सीख लेते हैं, ठीक है, समझिएगा। बहुत आसान है, इतना आसान है ना, इतना आसान कि क्या बताएं। देखिए अब हमें बताइए कि हम वर्तमान काल में आपको क्या बताए थे, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है और कौन है, ते हैं, यही ना बताए थे। अब देखो ना यहाँ पठ लिखा हुआ है, पठ मतलब पढ़ना होता है ना। ये वाला बताए थे, सह तो ते तवाम युवाम युयाम अहम अवाम वयम, बताए थे कि नहीं बताए थे। अरे तो यही पास ना हम तुमको बताए बाबू कि साह का मतलब वह, तो का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब वे सब, तवाम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, युवम का मतलब तुम सब, अहम का मतलब मैं, अवाम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम सब, है ना। चलिए अनुवाद बनाने के लिए सीखते हैं। अच्छा अभी आप लोग तुरंत बताएं, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंदर में ता है, ती है, ते हैं लगे रहे, तो शुरू में ऐसे लिखते हैं, वह पढ़ता है, वह क्या करता है, पढ़ता है। कितना अच्छा लड़का है जी, एगो तुम लोग हो। वह पढ़ता है, इसका बनाइएगा तो देखिए तो, वह पढ़ता है, यही ना बनाना है। तो वह पढ़ता है, लड़का है कि लड़की, लड़का है, तो लड़का के साथ सह वाला लगेगा, विसर्ग वाला, तो यहाँ पास लिख दीजिए सह, लिख दिए सब लोग, हाँ या ना, लिख दिए पक्का। अब यहाँ पास देखिए सह, समझिएगा, सह आप कहां से उठाएं, इसको कहां से चुने, प्रथम पुरुष के एक वचन से। तो यहाँ प्रथम पुरुष के एक वचन में वर्तमान काल में क्या उपयोग होता है, ती, तो यहाँ का हो जाएगा पठती। बन गया, बन गया ना, समझ में आया ना, आसान है। अरे देखो देखो देखो, देखो हम क्या किए थे, दूसरा का से समझ में आएगा, समझिएगा। दूसरा वाला से भी समझा देते हैं, ठीक है, समझिए, समझो बाबू, बाबू ध्यान दो। वह पढ़ती है, वह क्या करती है, पढ़ती है। अच्छा वह का संस्कृत बताइए, सा, क्या होता है, सा, सा लिख दिए। सा आप कहां से चुने हैं, सा हम चुने हैं प्रथमा पुरुष के एक वचन से, प्रथमा पुरुष के एक वचन से चुन लिए। अरे हाँ या ना, प्रथमा पुरुष के एक वचन से चुने तो विभक्ति में भी वहां जाइए, वहां पास उसमें भी जाइए जिसमें आप लकार लिखे हैं, तो लकार में यहाँ पास देखिए, लट लकार में प्रथमा पुरुष के एक वचन में क्या है, ती, तो देखिए तो यहीं से चुने थे ना सा भी, तो यहाँ पास का लग जाएगा, पठती। कितना आसान है, बहुत आसान है। अगला वे दोनों, हिंदी से बनाते हैं, और जिस हिंदी बात की बनता है, ता है, ती है, ते है, तो देखो तो बनाए, वे दोनों, कौन दोनों, वे दोनों, कौन सा रूप लिखा हुआ, पाठ का लिखा हुआ है ना, तो बताओ वे दोनों पढ़ता है, पढ़ती है कि पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा वे दोनों का संस्कृत बाबू तो, वे दोनों का संस्कृत तो लिख दिए। आप बताइए तो कहां से चुने हैं, प्रथम पुरुष के द्विवचन से, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन में वहां क्या लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष के द्विवचन में लिखा हुआ पठता, तो यहाँ पास का हो जाएगा, ठ, और का हो जाएगा त। अच्छा का ये सही है, नहीं, दो बिंदुया दीजिए भैया, क्योंकि कौन वचन के है, द्विवचन के, तो द्विवचन में दो मतलब विसर्ग लगता है ना, दो बिंदु, हाँ तो विसर्ग लग गया। अगला है, अगला ध्यान दीजिएगा,
वे दोनों के बाद है वे सब। तो वे सब, कौन सब? वे सब, वे सब। अच्छा, वे सब पढ़ता है, वे सब पढ़ती है कि वे सब पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो वे सब पढ़ते हैं। वे सब क्या करते हैं? पढ़ते हैं। वे सब का संस्कृत ते। वे सब का संस्कृत क्या होता है? ते। और ते कहां से चुने हैं? प्रथमा पुरुष के बहुवचन से। ये बहुवचन दी थी है ना, तो बहुवचन से चुने हैं। तो प्रथमा पुरुष के बहुवचन में का है? बसंती, पठंती। का है? पठंती। तो प्रथमा पुरुष के बहुवचन में, प्रथमा पुरुष के बहुवचन में क्या है? बसंती। तो क्या है? पठंती। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? बसंती, पठंती। बन गया। हाँ या ना? कितना आसान है ना? अगला तुम। तो अगला है तुम, आगे है तुम। अच्छा, तुम पढ़ता है, तुम पढ़ती है कि तुम पढ़ते हैं? क्या होगा? हो, तुम पढ़ते हो। वेरी गुड। तुम पढ़ते हो, है ना? तुम का संस्कृत तवम क्या होगा? तवम। तवम आप कहां से चुने हैं? तवम आप चुने हैं मध्यम पुरुष के एक वचन से। तो मध्यम पुरुष के एक वचन में का है? सी, पठसी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पठसी। देखो तो, बना? समझ में आया? नहीं आया ना? आया? गुड, वेरी गुड। इसमें समझना का है जी? कुछ नहीं है ना, आ गया होगा, झूठ बोल रहे हो। चलो छठा, देखो तो अब तुम दोनों है, तुम दोनों। कौन दोनों? तुम दोनों, तुम दोनों। अच्छा, तुम दोनों पढ़ता है, तुम दोनों पढ़ते हैं, तुम दोनों पढ़ते हो, क्या अच्छा लगेगा? तुम दोनों पढ़ते हो। तो तुम दोनों पढ़ते हो, पढ़ते हो ना जी? तुम दोनों का संस्कृत बताइए। युवा क्या है? युवाम। को नाम? युवाम। युवाम आप कहां से चुने हैं? मध्यम पुरुष के द्विवचन से। तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में क्या लिखा हुआ है? पठथ। दो गो टिकुलिया लगा दीजिए, बन गया। अगला, तुम सब, तुम सब पढ़ते हो। तुम सब क्या करते हो? पढ़ते हो। तुम सब का संस्कृत बताइए। यूयम क्या होता है? यूयम लिख दिए। यूयम आप कहां से चुने हैं देशवासियों? मध्यमा पुरुष के बहुवचन से। मध्यमा पुरुष के बहुवचन में क्या है? पठथ। बन गया। कितना आसान है। अगला है मेरे बारे में। मैं पढ़ता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं पढ़ता हूं। ठीक, मैं पढ़ रहा हूं। मैं का संस्कृत अहम क्या होगा? अहम। अहम आप कहां से चुने देशवासियों? अहम हम चुने हैं उत्तम पुरुष के एक वचन से। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है मामी? पठामी। क्या है? तो अहम पठामी। सेम सेम बात लिख देना बाबू, अगर आपको रूप पता है पठ ही सबका, है ना? नौमा है हम दोनों। कौन दोनों? हम दोनों। हम दोनों। कौन दोनों? हम दोनों क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं। हम दोनों का संस्कृत देशवासियों आवाम क्या होगा? आवाम। आवाम आप कहां से चुने हैं? आवाम हम चुने हैं उत्तम पुरुष के द्विवचन से। तो इसके साथ जो लगेगा वो भी उत्तम पुरुष के द्विवचन वाला लगेगा। तो यहाँ पास क्या है? उत्तम पुरुष के द्विवचन में पठावा है। क्या है? पठावा। तो यहाँ पास हो जाएगा पठावा, दो विसर्ग के साथ, क्योंकि वे द्विवचन। क्या हो गया? आवाम पठावा।
अब ये द्विवचन कहा था तो द्वि को बिंदी तो लगेगा ना, विसर्ग तो लगेगा। आगे हम सब लास्ट है, हम सब, कौन सब, हम सब पढ़ते हैं, हम सब क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा हम सब का संस्कृत क्या हो गया, व्यायाम, व्यायाम। अच्छा व्यायाम आप कहाँ से चुने हैं, व्यायाम हम चुने हैं उत्तम पुरुष के बहुवचन से, है ना। तो उत्तम बाबू के बहु कहाँ है, इसके साथ का लगेगा, पठामा, तो का हो जाएगा, पठामा, बन गया। क्या सभी को वर्तमान काल समझ में आ गया। अच्छा एक और सबसे आसान चीज, अभी हम यहाँ पास लिख धातु रूप लिखे थे, है ना। तो लिख शब्द रूप लिखे, सॉरी लिख धातु रूप यहाँ पास लिखे वर्तमान काल का, तो आपको पता चला लिखती, लिखता, लिखंती, लिख से, लिखते, मतलब ट्रिक यही है, आपको इसको याद रखना है। और संस्कृत अगर किसी चीज का पता चल जाए तुरंत हो जाएगा। जैसे अभी हम आपको बता देंगे कि क्रीड का मतलब होता है खेलना, क्रीड का मतलब क्या होता है, खेलना। तो देखिए ना सब जगह क्रीड लिख दीजिएगा, यहाँ लगेगा ती ता अंति सी था आमी आवा अम, तो क्या हो जाएगा, क्रीडती, क्रीडता, क्रीडंती, अरे हुआ बसंती, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पास आप खुद से भी अनुवाद बना सकते हैं कि नहीं। देखो ना हम यहाँ लिखे हैं वह पढ़ता है, अब लिख से आपको बनाना है तो लिखना होगा वह लिखता है, वह लिखती है, वे दोनों लिखते हैं, वे सब लिखते हैं, तुम लिखते हो, तुम दोनों लिखते हो, तुम सब लिखते हो, मैं लिखता हूं, हम दोनों लिखते हैं, हम सब लिखते हैं। और संस्कृत भी सेम बनेगा, जहां से आप चुनिएगा प्रथमा पुरुष के, अगर एक वचन सुने चुने तो प्रथमा से एक वचन, प्रथमा के द्वि लिखे हैं तो द्विवचन, ठीक है। तो यहाँ पास अच्छा यहाँ रहेगा वह लिखता है, तो लिखता का पठती हो जाएगा ना, नहीं काची हो जाएगा, लिखती का हो जाएगा, लिखती हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया, हाँ या ना, सही में। तो चलिए भविष्य काल अगला लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।